अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق अल्लाह अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर ली है और आज हम सभी के सामने कुरान करीम बेआईनी उसी तरतीब पर मौजूद है जिस तरतीब पर आज से 1400 बरस पहले ये कुरान करीम नाजिल हुआ है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, दुश्मनान इस्लाम, दुश्मनान कुरान ने अपनी पूरी सलाहियत को खपा दिया है, लगा दिया है कुरान करीम के खिलाफ, कुरान करीम के मिटाने के लिए, कुरान करीम के मानने वालों को मिटाने के लिए। लेकिन आज तक कोई ताकत, कोई जमात कुरान करीम के मिटाने में, कुरान करीम के मानने वालों को मिटाने में कामयाब ना हो सकी और ना ही इंशाअल्लाह कामयाब हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और जहां कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी है वहीं कुरान करीम के हाफिज की भी जिम्मेदारी है। आपने रोज़ ज़मीन के ऊपर देखा होगा बड़े बड़े पैसे वाले भूखे मर जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां वाले आखिरी वक्त में आकर 2 लुक़मे के लिए तरस जाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने कुरान करीम के साथ में ताल्लुक़ बनाया, बचपन में कुरान करीम को हिफ्ज़ किया, कुरान करीम को सीने के अंदर महफूज किया, जवानी पर खड़ा होकर बैठकर रात में सर्दी की ठंडी रातों के अंदर और गर्मी के गर्म दिनों के अंदर कुरान करीम को, कुरान के अहकामात को अमली जामा पहनाता रहा। जिंदगी जिसने कुरान करीम के ऊपर लगा दी, कभी कुरान करीम को महफूज करने में तो कभी कुरान करीम के मानी को महफूज करने में, कभी कुरान करीम को हिफ्ज़ करने में, तो कभी कुरान करीम को हिफ्ज़ कराने में, कभी कुरान करीम के मानी को खुद सीखने में, तो कभी कुरान करीम के मानी को दूसरों तक पहुंचाने में। जिसने जिंदगी लगा दी है अपने कुरान करीम के ऊपर, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया के अंदर ज़लील नहीं होने दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको इज्जत अता की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी हिफाजत फरमाई, उसकी जान को भी महफूज रखा, उसकी इज्जत को भी महफूज रखा। मिसाल हम सभी के सामने है। आज बड़े बड़े पैसे वालों को शर्मिंदगी और जिल्लत का मुंह देखना पड़ जाता है, लेकिन हाफिज कुरान और आलिम दीन को भले ही उनके पास में जमा करने के लिए पूंजी ना हो, उनके पास में रहने के लिए आलीशान मकान और गाड़ियां ना हो, लेकिन जिल्लत का मुंह देखना नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि उन्होंने कुरान करीम के साथ में ताल्लुक बनाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, तो हाफिज कुरान की हिफाजत की भी जिम्मेदारी ली है, आलिम कुरान की हिफाजत की भी जिम्मेदारी ले रखी है। मैं आप हजरात को मिसाल दूंगा, छोटी सी मिसाल दूंगा, उस मिसाल को आप समझ लेना।
उसके अंदर गौर कर लेना और आपकी समझ में बात आ जाएगी कि कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, तो साथ में हाफिज कुरान की भी हिफाजत होती है। इस मिसाल से आपको नसीहत भी मिलेगी, आपको सबक भी मिलेगा। एक आदमी के पास में कुछ सोना है, 1 तोले है, 2 तोले है, 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है। उस सोने की हिफाजत वो किस तरीके से करता है? क्या उस सोने को उठाकर के रास्ते में फेंक करके आ जाता है, मैं इसको सुबह को ले लूंगा, इसको कौन छेड़ेगा, इसको चुरा कर ले जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इस सोने की हिफाजत करता है। बेहतरीन सी खूबसूरत मजबूत पन्नी के अंदर उस सोने को रखता है। उस पन्नी को किसी मजबूत कपड़े के अंदर बांधता है। उस कपड़े को छोटे से हैंड बैग के अंदर रखता है और उस छोटे से हैंड बैग को बड़े सूटकेस के अंदर रखता है और उस सूटकेस को घर के अंदर लाकर मजबूत और महफूज सेफ अलमारी के अंदर रखता है और उस अलमारी के कमरे को, जिस कमरे के अंदर अलमारी रखी हुई है, उस कमरे के अंदर बेहतरीन ताला लगाता है। बाहर जाता है तो बाहर से मकान का दरवाजा अच्छे तरीके से बंद करके जाता है, ताला लगा करके जाता है। क्या इसका मकसद बाहर पर लगे हुए इतने बड़े फाटक और गेट की हिफाजत करना है इस ताले को डालकर? क्या इसका मकसद अंदर कमरे के अंदर लगे हुआ विंडो और चौखट उसकी हिफाजत करना मकसद है? क्या इसका इस बाहर ताला डालने का मकसद कमरे के ऊपर पेंटिंग उसकी हिफाजत है? क्या इसका मकसद कमरे के अंदर रखी हुई उस सेफ अलमारी की हिफाजत करना इसका मकसद है? क्या सेफ अलमारी के अंदर रखा हुआ उस सूटकेस की हिफाजत करना इसका मकसद है? या उस सूटकेस के अंदर रखा हुआ वो पर्स उसकी हिफाजत करना इसका मकसद है? क्या मकसद है? आप सोचें। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो सोना है उस सोने की हिफाजत करना है। उस सोने के साथ में जो पन्नी लगी है उस पन्नी की भी हिफाजत हो रही है और उस पन्नी के साथ जो ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ है उस कपड़े की भी हिफाजत हो रही है। जिस परस के अंदर, जिस बैग के अंदर वो कपड़ा रखा हुआ है उस बैग की भी हिफाजत हो रही है और वो बैग जिस सूटकेस के अंदर रखा हुआ है उस सूटकेस की भी हिफाजत हो रही है। वो सूटकेस जिस सेफ अलमारी के अंदर रखा हुआ है उस सेफ अलमारी की भी हिफाजत हो रही है। वो सेफ अलमारी जिस कमरे के अंदर रखी हुई है उस कमरे की भी हिफाजत हो रही है। तो बतलाइए, एक इतने से मामूली से कीमती सोने की हिफाजत करने के लिए एक इंसान को कितनी चीजों की हिफाजत करनी पड़ती है। यहाँ पर तो इनकी मजबूरी है उन तमाम चीजों की हिफाजत करना, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने कोई मजबूरी नहीं है। वो तो उस इंसान की हिफाजत करता है कि जो कुरान करीम को अपने सीने से लगा लेता है। कुरान करीम जिस सीने के अंदर महफूज है उस सीने की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हिफाजत फरमाता है और वो सीना, वो दिल, वो कल्ब जिस बदन के अंदर जुड़ा हुआ है, जिस बदन के साथ जुड़ा हुआ है उस पूरे बदन की हिफाजत होती है। अब ये बदन, ये इंसान जिस घर के अंदर रहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस घर की, उन पूरे घर वालों की हिफाजत करता है। और ये घर जिस महल्ले, बस्ती और कॉलोनी के अंदर होता है इस हाफिज़ कुरान की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पूरी बस्ती वालों की, पूरी कॉलोनी वालों की हिफाजत फरमाते हैं। बतलाइए, कुरान करीम के साथ में ताल्लुक किस कदर कीमती है, जिसको आज हमने घटिया समझ लिया। आज उम्मत का बहुत बड़ा तबका सोचे बैठा है कि अगर हमने अपने बच्चे को दीनी तालीम दे दी ये नमाजी बन जाएगा,
इसको मदरसे में भेज दिया तो हाफिज कुरान बन जाएगा, या आलिम दीन बन जाएगा। ये हाफिज कुरान बनने के बाद क्या कमाएगा और क्या खाएगा, कैसे इसकी रोजी रोटी चलेगी, कितनी सी तनख्वाहें मस्जिदों और मदरसों के अंदर मिलती हैं, कैसे इसका गुजारा होगा, कैसे इसका परिवार भरेगा, कैसे इससे इसके बच्चों के खर्चात पूरे होंगे। अरे मैं कहता हूं आप लोगों से, आपने कभी किसी हाफिज कुरान को, आलिम दीन को तंग दस्ती में खुदकुशी करते हुए नहीं देखा होगा। कोई भी हाफिज कुरान, कोई भी आलिम दीन तंग दस्ती की वजह से, बेरोजगारी की वजह से खुदकुशी नहीं करता। किसी ने आज तक नहीं की और इंशाअल्लाह नहीं करेगा। बड़े बड़े पैसे वाले खुदकुशी करके मर जाते हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले, डिग्री वाले आखिरी वक्त में आकर दो दो एक एक लुक़मे के लिए तरस जाते हैं। उनकी औलादों को धक्का मार कर निकाल देती हैं। आलिशान बिल्डिंगें औलाद के लिए रह जाती हैं, माँ बाप के लिए कमरा भी नहीं रहता। क्यों? इन्होंने जिंदगी गुजारी है अपनी मर्जी के मुताबिक, इन्होंने जिंदगी गुजारी है कुरान करीम के अहकाम को ठुकरा कर, इन्होंने जिंदगी गुजारी है अपने आप को होशियार और दानिशमंद समझकर। आज इनकी होशियारी का नतीजा, इनकी दानिशमंदी का नतीजा आज इनके सामने है। अब ये उसको भुगत रहे हैं। जिन्होंने कुरान करीम को अपनाया है वो दुनिया के अंदर भी चमके हैं, व आखिरत के अंदर भी चमके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को कुरान करीम के साथ मुताल्लुक़ नसीब फरमा दे। आमीन।